नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे शो जीवन साथी में। शो पर जैसा कि आपको मालूम है कि हम सप्ताह दर सप्ताह आपसे एक नए कपल को रूबरू कराते हैं और उनसे जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों में जानने का प्रयास करते हैं कि उनके जीवन में अब तक के सफ़र में किस तरह के अनुभव हुए हैं, आगे की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या क्या हैं और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो हम सब के साथ साझा करना चाहते हैं वो कौन से रहेंगे। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि मैं अपने शो पर अक्सर ये कहता हूँ कि जोड़ियाँ तो अक्सर ऊपर से पहले से ही बनी बनाई आती हैं, यहाँ आकर तो हम मात्र रिश्ते निभाते हैं, सामाजिक रिश्ते निभाते हैं। तो आज के हमारे इस सफ़र में शो पर जीवन साथी में एक बहुत ही खूबसूरत सा कपल है जो कि शिमला का ही रहने वाला है। शिमला में ही इनका बिजनेस है और बहुत ही अच्छा ये कपल, बहुत ही फोटोजेनिक इनके चेहरे, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपको इनसे रूबरू कराते हुए। तो मेरे साथ हैं शिमला का एक बहुत ही खूबसूरत कपल जो कि हरप्रीत सिंह जी हैं और इनके साथ इनकी जीवन संगनी अमनदीप कौर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि अमनदीप और हरप्रीत कौर की शादी को लगभग 12-13 वर्ष हुए हैं। अभी इनकी शादी को इनका एक बेटा है और बहुत ही अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं और विदेशों में भी ये रहे हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस वहाँ का, यहाँ का और फ्यूचर की प्लानिंग्स क्या क्या हैं, आज हम ये सब जानेंगे। उसके लिए आपको लगातार हमारे साथ बने रहना होगा अगले आधे घंटे तक। तो हरप्रीत जी, सबसे पहले तो आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। सबसे पहले तो नमस्कार सारे दर्शकों को, और हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम हरप्रीत है और मैं जैसे आपने परिचय दिया कि शिमला से बिलोंग करते हैं और यहीं पे पले बड़े हैं, स्कूलिंग यहीं पे करी है और अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 40-41 ईयर्स हो चुके हैं हमें यहाँ पे रहते हुए। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस टू आवर शो। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत। मैं आपकी जीवन संगनी से भी जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप भी अपने बारे में अपने दर्शकों को हमारे बताएं जरा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अमन है और मैं शिमला से बिलोंग करती हूँ एंड पास्ट में मैं कपूरथला पंजाब से हूँ और शादी को महज 12 साल हुए हैं जैसे कि अभी सर ने बताया। एंड बहुत ही अच्छा जीवन हमारा व्यतीत हो रहा है एंड बहुत ही खुशनुमा माहौल है। बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं जैसे कि सर ने बताया है। तो मैं अपनी फैमिली को आगे ले जाते हुए बोलती हूँ कि अगर फैमिली है तो आज हम यहाँ पे बैठे हैं। ये हमारे माँ बाप दोनों तरफ जो हैं उनकी ही ब्लेसिंग्स हैं जो आज हम यहाँ पे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू दूरदर्शन हिमाचल हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। तो चलिए आज बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अमन, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। आपका चेहरा इतना खूबसूरत है, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे कि हरप्रीत ने कभी आपको ये बात कही है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो? जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। जी इन्होंने बहुत बार कहा है और शायद सुबह शाम ये निहारते हैं, कहते कम हैं ये मैं कहूँगी, क्योंकि हरप्रीत इनको मैं हैरी बोलती हूँ घर पे एंड ये हमेशा आंखों से ही बातें करते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये ऐसे इंसान है जो सिर्फ आंखों से बात करते हैं, जुबान से कम तारीफ करते हैं, बट जब करते हैं तो खुल के करते हैं। आंखों में इशारे हो गए, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया है। मतलब एक मौका है तो अगर मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। बिल्कुल, मौका आपका ही, आप ही का है। आज स्टेज इज योर्स। मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं ये मौसम सुहाना देखूं, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं ये मौसम सुहाना देखूं, आपसे मेरी नज़र हटे तो मैं ये ज़माना देखूं। क्या बात है। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा, देखिए प्यार हो तो इस तरह का होना चाहिए, जीवन साथी हो तो इस तरह की जो गुफ्तगू है, एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी बातें कहना, यदि आप इस तरह से करते रहेंगे तो जीवन खुशी नहीं, आपको इतना सुहाना लगेगा कि पता नहीं ये जीवन कब कट जाएगा और यादों में बदल जाएगा। खैर, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जब हम एक आइडियल कपल की बात करते हैं, खासकर आपसे, कि एक आइडियल कपल किसे कहते हैं? जब आपकी इनसे शादी हुई आज से 12 वर्ष पूर्व,
आपने क्या सोचा था कि आपकी जो जीवन संगिनी है, जीवन साथी है, किस तरह की होनी चाहिए? क्योंकि हर एक आदमी सोचता है, तो आपके मन में क्या था? सर आई थिंक जैसे सभी लोग एक एक्सपेक्टेशंस हमेशा जब आप इस फेज़ ऑफ लाइफ में एंटर करते हैं जी, तो आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आप खुद भी एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हो कि यार हमारा जो एक पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वो ऐसा हो। हम एक पिक्चर बना के चलते हैं। जी, बट रियल जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, जब मैरिड लाइफ आपकी स्टार्ट होती है, सो उसमें सब बहुत एक रोलर कोस्टर राइड है ये। अगर आप आइडियल उसकी बात करोगे, इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ ऑल अबाउट सैक्रिफाइसेस। जी, अगर हम एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रास्ते हैं वो आपको मतलब खुले ही मिलते चले जाएंगे आगे की आपकी ज़िंदगी के लिए। तो सैक्रिफाइस एक तरफ से कभी भी नहीं होता सर। सैक्रिफाइस एक वाइफ को भी करना पड़ता है और इक्वली हस्बैंड को भी उतना ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। पहले तो सर समझने में बहुत टाइम लग जाता है कि हम, बिकॉज बहुत कुछ होता है। आप अब तक समझ चुके हैं इन्हें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई थिंक इतना आई एम वेरी लकी कि वी हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर। एंड बहुत बड़ा रोल होता है सर एक पार्टनर का, आपको वो कैसे समझते हैं। और आप यू ऑलवेज गिव बैक। अगर आपको कोई समझ रहा है तो आप डेफिनेटली उसको मोर देन 100% आप वापस रिवर्ट करते ही करते हो। हरप्रीत, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने कहा है, आपके मन में क्या था? क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी उस समय जो एज थी लगभग 20-22 वर्ष, 23 वर्ष के आसपास रही होगी। तो आपने, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी खूबसूरत तस्वीरें हमारे दर्शक इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम भी उसे देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कपल हमें ये दिख रहा है। आपने जो एक्सपेक्टेशन की थी लाइफ के अंदर कि मुझे इस तरह की फैमिली मिलनी चाहिए या मुझे इस तरह का परिवार मिलना चाहिए, क्या वो एक्सपेक्टेशन कोई तो कहेगा नहीं, थोड़ी नहीं कहेगा कोई कि नहीं मुझे नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ, मेरे भाव आप समझने का प्रयास कीजिए। जी। सर, जब मेरी शादी हुई थी और जब रिश्ता हुआ था तब मैं 22 साल की थी। एंड तब मैं कॉलेज से अभी निकली ही थी और प्रोफेसर की जॉब मुझे ऑफर हुई ही थी जब मुझे ये रिश्ता आया। और ये मेरी लाइफ का पहला ही रिश्ता था। इससे पहले कोई रिश्ते की बात होती भी थी, कभी मेरे जैसे हम सिख फैमिली से हैं तो कभी मुझे कोई गुरुद्वारा साहब देख लेता था तो कहते थे कि जब भी शादी करनी होगी तो बताना। बस इतनी बात होती थी, कोई खुल के इतना क्योंकि बहुत छोटी एज में इतनी जल्दी शादी के लिए कोई नहीं प्रस्ताव रखता है। तो जब ये शादी का प्रस्ताव आया तो पहले तो हम फैमिलीज पहले से जानती थी, तो वो जब प्रस्ताव रखा गया तो इसमें इफ़ बट नो की गुंजाइश नहीं थी जी। तो जैसे ही मुझे पता लगा कि फैमिली में से ही रिश्ता आया है तो मेरे डैड ने मुझे फ़ोन पे ही बोला कि बेटा आपने हाँ ही करनी है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और ना ही मैंने कोई सपने सजाए थे उस टाइम। अगर मैं बड़ा ही सच्चाई के सामने आप रखूं बात, तो मैंने कोई सपने नहीं सजाए थे कि मेरा हस्बैंड ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे एक नादान होता है ना इंसान, बिल्कुल नाइव इंसान, भोला इंसान, उस टाइम वैसी वाली सिचुएशन थी जब मेरे पास ये रिश्ता आया। और जो मेरे माँ बाप ने कहा, मेरे ब्रदर ने बोला, तो मैंने उसको एक बार पूछा, अपने भाई को ज़रूर पूछा क्योंकि सिबलिंग्स का यही रहता है कि आप उसको पूछ लो। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला हाँ कर दे बस। क्या बात है। तो बस वही हाँ कर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बातचीत करके और बहुत ही एक पेरेंट्स के आज्ञा का जो पालन करना है, क्योंकि जो भी पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचते, वो हमेशा अच्छा सोचते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सोचा, आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी आपको मिला है। खैर, अब थोड़ा सा आपकी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। आप जो जीवन संगिनी में जीवन साथी जी। आप दोनों कॉन्वेंट से पढ़े हुए हैं, आप बिशप कॉटन से पढ़े हैं, आप भी कॉन्वेंट से पढ़ी हुई हैं, कपूरथला से हैं, शिमला से हैं। तो जब आप यहाँ पे जाने पहचाने स्कूल में थे, जाना माना स्कूल पूरे प्रदेश में ये माना जाता है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस किस तरह का था, किस तरह का माहौल था वहाँ पर? सर मेरे लिए तो मैं 12 साल BCS में पढ़ा हूँ और बोर्डिंग में ही था। 2 लोकल होने के नाते मतलब बहुत लोग ये बोलते थे कि डे स्कॉलर क्यों नहीं है, बट आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स ऑल्सो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कि उन्होंने ये डिसीजन लिया मेरी लाइफ का, जो कि बहुत एक अहम डिसीजन होता है। स्कूलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट
एस्पेक्ट है सर लाइफ का। जी। वहीं से वो बोलते हैं ना दैट यू नो एक फ्लावर को ब्लूम करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। अगर आप उसको बोएंगे तभी वो एक आपका फूल जो है वो एक टाइम के बाद आके वो निखर के आता है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अनुभव था सर, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत एक्सपीरियंसेस थे लाइफ के। और जैसे जैसे हम अपनी क्लासेस में आगे बढ़ते गए, सीनियर्स मतलब 10th 11th 12th जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है किसी भी स्कूलिंग का, तो उस टाइम पे बहुत कुछ सीखा हमने। आई हैव ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ लॉट ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल। आई वॉज ग्रेट स्पोर्ट्समैन एज एवरीबडी सेज। तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। क्या खेला करते थे आप? सॉरी सर, क्या खेलते थे वहाँ? मैं सर आप हमारे स्कूल में एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी एक कंपल्शन होती थी कि आपको हर स्पोर्ट खेलना है जी। पर जिस गेम्स में मैं ज़्यादा एक्सेल किया मैंने वो फुटबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी। तो ये गेम्स मेरे बहुत मतलब करीब थी। दो क्या होता है कि आप जैसे जैसे आपके आप 11th करते हो, 12th करते हो, आपने आगे लाइफ में क्या करना है वो बदलता रहता है जी। बट एक हमेशा एक प्राइड रहती है, अभी आज भी है वो, कि वो एक जो मेरा पार्ट था स्कूल का वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था मेरी लाइफ। अच्छा, उसके बाद आप विदेश भी गए, तो वो किस तरह से वहाँ जाना हुआ? सर स्कूलिंग के बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए चंडीगढ़ गया, वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन की। एंड देन आई डिसाइडेड, मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं और एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, तो मैं स्कॉटलैंड में रहा हूँ सर, अपने MBA करा है और 5 साल मैं वहाँ पे रहा हूँ। और वो भी एक अपने आप में एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एक ऐसे कंट्री में जाना जहाँ पे आपको कोई भी नहीं जानता है। आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स जाते हैं, विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, पहले आप किसी को भी नहीं जानते हो, बट धीरे धीरे करके यू बिकम पार्ट ऑफ दैट प्लेस। और अभी भी हम इन टच हैं वहाँ के लोगों से, वहाँ के जो जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, जॉब करी है। तो एक यही एक एस्पेक्ट होता है सर, लाइफ बहुत आगे आगे बहुत कुछ दिखाती है। बट चलिए थोड़ा सा टॉपिक की तरफ और आगे को बढ़ते हैं। जीवन साथी की जब हम बात करते हैं, जीवन संगिनी की जब हम बात करते हैं, तो हर घर में, हर परिवार में, हर एक कपल के बीच में कभी ना कभी किसी बात को लेकर नोक झोंक होती है, रूठना मनाना होता है, कुछ दिनों तक बात नहीं होती है। आपके बीच में कभी ऐसा अभी तक एक्सपीरियंस कुछ आप लोगों को हुआ है? सर जैसे कि मैंने बताया कि ये आंखों से ही बात करते हैं। अगर गुस्सा भी करना है तो वो आंखों से ही कर देते हैं जी। तो वहीं पे समझ आ जाता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग भगवान की दया से इतनी अच्छी होने लग गई थी। 6 साल का गैप है हम दोनों का। एंड इन्होंने हमेशा मुझे, वो कहते हैं ना, कोई कहता होगा कि मैं अपने डैडीज प्रिंसेस हूँ या कुछ हूँ, मैं कहती हूँ मैं अपनी हस्बैंड्स गर्ल हूँ। कि इन्होंने मुझे इस तरह से समझाया चीज़ों का एक्सपीरियंस, अपने जो एक्सपीरियंसेस थे उनके साथ मुझे आगे लेके जाते रहे, परिवार को संभालने में, हर चीज़ में इन्होंने बहुत मदद की। तो अगर कभी नोकझोंक होती भी थी तो वो हमारे बेडरूम तक ही होती थी सर, कभी बाहर नहीं होती थी। तो किसी को, इतना बड़ा परिवार है, किसी को ये नहीं होता था कि इनकी आपस में लड़ाई हुई है या आपस में ये बाहर भी कोजी होके भी बैठे हैं, वैसा भी कभी नहीं हुआ है। हमने बहुत मर्यादाओं में रहना सीखा। चाहे हमारी परवरिश बहुत मॉडर्न तरीके से हुए, बट हमने अपने रूट्स कभी नहीं छोड़े सर। तो चाहे लड़ाई थी तो चाहे प्यार था, वो हमेशा हमने बहुत ही अपनी आंखों से ही किया, जैसे कि हम पहले भी बात बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि एक जो जोड़ा होता है, कपल होता है, उसके बीच में, क्योंकि आपकी शादी को लगभग अभी 10-12 वर्ष हुए हैं, 12 वर्ष हुए हैं, और आपके बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि आंखों में आप बातें कर लेते हो। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा, जो आज की नई जो युवा पीढ़ी है, जिनकी नई शादी हुई है, कि भाई आंखों में रूठना मनाना कर लो, नहीं तो बर्तन किचन में जाके फिर बहुत मुश्किल होती है। फिर थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बताएं कि आप किस तरह का बिजनेस करते हैं और आपकी जीवन संगिनी उसमें कितना आपका साथ देती है? सर हमारा बेसिकली वी आर इनटू गारमेंट्स, जो हमारी लोअर बाज़ार में और लोअर मॉल पे हमारी शॉप्स हैं, एंड वी आर इनटू ड्रेस मटेरियल्स। तो माय डैड इस काम में उनको 50 साल से ऊपर हो गए हैं, सिंस ही इज़ बीन वर्किंग देयर। और
मैंने भी उनके साथ हाथ बटाया है, काम किया है। और अभी करंटली हमारा एक छोटा सा, मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर, आपको कभी ये नहीं लगा कि आपने इतने अच्छे स्कूल से पढ़कर और MBA करने के बाद अगर कपड़े के बिजनेस में ही आना होता तो आप 10वीं के बाद भी आ सकते थे? सर बिल्कुल आ सकता था जी। बट अगर आप आज के दौर को देखो, हाँ हम सब लोग सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। जी। आज की डेट में सर मुझे लगता है कि लोग एक प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। जी। मेरे पास तो सर प्लेटफॉर्म बनाया है। कल को अगर मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहूँगा तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा वो, बिकॉज मेरा बेस बना हुआ है। मेरा यही मतलब था आपसे पूछने का, हमारे दर्शकों को ये बताने का कि लोग इतने अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़ने के बाद, बाहर से डिग्रियां लेने के बाद नौकरियों के पीछे भागते हैं। आपके पास तो चलिए एक बना बनाया बिजनेस था, अदरवाइज नहीं होता तब भी शायद आप बिजनेस में आते क्या? सर वो डिपेंड करता है। अगर बिजनेस नहीं होता तो आई थिंक व्हाट लाइफ कम्स थ्रोज एट यू, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप हार्ड वर्क करते हो, आप पढ़ते हो। मोस्टली आई वाज लकी इनफ कि मेरे पास वी हैड अ बिजनेस रनिंग बैक होम। इनफैक्ट जब मैं स्कॉटलैंड में भी था तब भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहकर ही वापस बुलाया था दैट वी हैव आवर ओन वर्क, तो आप आके इसको संभालो। और मुझे इसमें कोई बेझिझक नहीं होती सर ये बोलने में कि नहीं, मैं आके मैं बैठा, मैंने काम सीखा अपने डैड से, बिकॉज स्काई इज़ द लिमिट सर। जी। आप अपने काम को जितना मर्जी स्केल अप कर लो, वो आपके ऊपर है। तो फिर आप परिवार को कैसे समय देते हो फिर? सर मैं आपको वही बता रहा था कि अभी हमारा करंट जिसमें मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ वो हमारा एक छोटा सा होम स्टे है, BNB है, सिंग्स BNB के नाम से। तो अभी मैं और अमन माय वाइफ, हम दोनों ही उसको मैनेज करते हैं। जी। डैड अपनी रूटीन है उनकी, वो जाते हैं शॉप पे। जब मुझे लगता है, मेरी जब ज़रूरत होती है तो मैं भी वहाँ पे अपना टाइम वहाँ पे देता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो है वो हमारा जो BNB है हम उस पर स्पेंड करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह का आज का दौर है, आज की जो युवा पीढ़ी है, आप देखते हैं कि हम अक्सर सोशल मीडिया पर, अक्सर आए दिन अखबारों में ये देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि शादी को अभी 2-4 महीने ही हुए होते हैं, उसके बाद नौबत तलाक तक आ पहुंचती है। जी। आपको इसके पीछे क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है ये? सर सबसे पहले तो जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी जनरेशन है, वो एडजस्ट करने में कहीं ना कहीं लैक कर रही है, जो पहला रीज़न है। दूसरी बात, हमारी जनरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होती है। एडजस्टमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और शौक बहुत ज़्यादा पहुंच चुके हैं। लाइफस्टाइल जो हमारे पेरेंट्स या हमारे पूर्वज कम में भी गुजारा करने में बिलीव करते थे, चाहे बहुत भी होता था, वो आज की जनरेशन में कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। एंड जो और बड़ा रीज़न है, जहाँ टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें हमें दी हैं, ये चीज़ हमसे छीनी भी है सर। जी जी। तो टेक्नोलॉजी जब हाथ में, हमारे पास इतनी सारी वीडियोस, जो एक्सपोजर बच्चों को मिल गया या हमारी जनरेशन तक जब ज़्यादा एक्सपोजर आ गया, तो पढ़े लिखे होने के नाते सबको ऐसे लगने लग गया कि हम पे ये चीज़ थोपी नहीं जा सकती, हम अपने आप में बहुत संपूर्ण हैं। तो ये चीज़ को मैं यहाँ पे बिल्कुल खारिज करती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। जो एक्सपीरियंस हमारे पेरेंट्स के पास है, अगर हम उनके साथ रह के वो एक्सपीरियंस को गेन करते हुए और अपना दिमाग, जहाँ पे हमने पढ़ाई की, एजुकेशन सिस्टम को हम अपना बहुत ऊपर रखते हैं, तो अगर हम उसको भी यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे और फैमिली को साथ लेके चलेंगे, तो देखिए, एक तो आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है सोसाइटी में जब आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं, और दूसरा मुझे लगता है कि मुझे अपने बड़ों से एक्सपीरियंस बहुत गेन करने को मिला है। तो यहाँ पे ये जनरेशन लैक कर रही है। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि इन चीज़ों को मत छोड़िए, अपनी रूट्स को मत छोड़िए, मॉडर्न जितने मर्जी होइए, कपड़े जैसे मर्जी पहनिए, बट अपने पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के साथ में रखिए, क्योंकि जब हमें ज़रूरत थी तो उन्होंने भी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा था। क्या बात है। मतलब मैं इसके लिए वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। जो बात आपने कही है कि अगर जो आपके पेरेंट्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, अगर आप उनके साथ रहते हो, उन्हें आप समय देते हो। आज की जनरेशन के पास समय नहीं है। शादियां क्यों टूटती हैं जी? क्यों आज के जो दौर में जिस तरह की हम बातें सुनते हैं, क्योंकि लड़की की शादी बाद भी होती है, पहले शायद ये डिमांड होती है कि आप अपने पेरेंट के साथ नहीं रहोगे, मुझे अपना अलग घर चाहिए। लेकिन आपकी सोच बहुत अच्छी है, इसके लिए मैं वाकई आपकी तारीफ़ करूंगा कि जिस तरह के आपने कहा कि
जब आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं तो आपको एक रिस्पेक्ट भी मिलती है जी, आपको, जी। और उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका जी। एक एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये केवल बात कहने से ही होता है या आप इस तरह से कुछ करती भी हैं ये? सर 110%, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। ये एक्सपीरियंस अगर क्या है कि जो इन्होंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जी इसमें युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें तो आज की डेट में अगर आप किसी को बिठा के ये चीज़ें समझाओगे, जी एक एक्सपीरियंस जो आप साथ में रह के सीखते हो वो कभी भी आप किसी को सुन के नहीं सीख सकते। तो अमन हैज़ बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। शी इज़ बेसिकली शी इज़ ब्रॉट द इंटायर फैमिली टुगेदर, जो हमारी एक छोटी सी फैमिली है। और मैं आई रियली फील प्राउड कि हाँ, हम बात करते हैं कि हमारी ट्यूनिंग अच्छी है, तो मेरे से ज़्यादा ट्यूनिंग होने के ज़्यादा आई थिंक इनकी ट्यूनिंग मेरे माता पिता से बहुत ज़्यादा है। क्या बात है। मैं अपने दर्शकों से यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, जो नए यंग दर्शक हैं, जो नए यंग कपल है, कि अगर आप इस हमारे आज के शो को देखेंगे तो इस तरह का कपल होना चाहिए। आपको ज़रूर सीखना चाहिए कि हस्बैंड को वाइफ की, वाइफ को हस्बैंड की बार बार तारीफ़ कैसे करनी चाहिए। रियलिटी में चाहे ना भी हो, लेकिन तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। जब आप तारीफ़ करते हो ना तो उनका दिन बन जाता है, अच्छा लगता है। ये तो हकीकत है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप इनकी बातों से महसूस कर सकते हो कि इन दोनों में कितना प्यार है, इन दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अनटिल अनलेस आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपका जो घर एक मंदिर जिसे हम कहते हैं वो मंदिर नहीं बन सकता है फिर वो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत मैं हरप्रीत के बारे में भी एक बात बोलना चाहूँगी। जैसे इन्होंने बोला कि इनकी अमन की मेरे माँ बाप के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, तो इसी तरह से हरप्रीत ने भी पूरा ही एफर्ट मेरे पेरेंट्स के साथ भी वैसे ही लगाया, मेरे ब्रदर के साथ भी वैसे ही लगाया। तो हमें कभी लगा ही नहीं कि हमारे माँ बाप इनके अलग हैं या मेरे अलग हैं, हमें एक ही लगते हैं। तो इतना परिवार को संजो के रखना, उसमें अकेली एक फीमेल का रोल नहीं रहता है। मेरे को लगता है कि बहुत सारी महिलाएं आके परिवार को संजोती हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग करते होंगे। बट अगर मैं मेल्स की बात करूँ, पुरुषों की बात करूँ, तो मैं पुरुषों को भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप इक्वली इम्पोर्टेंस आपकी वाइफ के पेरेंट्स को भी देते हो तो कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट तो शायद वो नहीं करेगी सामने से, बट कहीं ना कहीं उसको रहेगा कि शायद मेरे पेरेंट्स का भी इसने इतना किया तो मैं और करके दिखाऊं या और करूं। तो ऐसी अगर ट्यूनिंग कपल्स में रहेंगी तो लड़ाई झगड़े सर कम होंगे और प्यार मोहब्बत ज़्यादा होगी, और डिवोर्स जैसे आपने बात करी तो वो नहीं होंगी। और पेरेंट्स के लिए भी इक्वली ही रहता है कि पेरेंट्स जो शिक्षा हमें देते हैं पीछे से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक लड़की की लाइफ में भी और एक लड़के की लाइफ में भी। तो अगर दोनों पेरेंट्स भी उस तरह से परिवार को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो ये डाइवोर्स होने बंद हो जाएंगे और लिविंग रिलेशनशिप्स जैसी बातें हम हिंदुस्तान में सुननी कम करेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने मन। मैं अपने बहुत सारी बातें आपसे मैं पूछ सकता था, आपके अंदर से निकलवा सकता था जी। लेकिन मैं चाहता था कि आज जो हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके पास एक मैसेज जाए कि आज का जो नई युवा पीढ़ी है वो क्या सोचती है, किस तरह की सोच होनी चाहिए। यदि आपकी तरह हर एक घर में ये सोच पनप जाए तो मुझे लगता है कि दुनिया एकदम से स्वर्ग बन जाएगी। ये फिर वो घर ना रहकर एक मंदिर बन जाएगा। अच्छा, मेरे पास अब लगभग 3-4 मिनट शेष है, तो यदि मैं आपको ये कहूँ कि इनकी तारीफ़ करने के लिए कभी आप कुछ गुनगुनाती हैं, जो कुछ करती हैं, तो फिर वो क्या होगा फिर वो? सर आज मैं इनके लिए एक गाना गाना चाहूँगी जी। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैंने कभी गाना नहीं गाया, तो अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो माफ़ी। तेरे तो बगैर चन्ना जचदी ना मैं, तेरे कोलों दूर होके कख दी ना मैं, रब दिता मैनू मौका तेरे सुपने सजाउण दा, धन्नवाद तेरा मेरी जिंदगी च आउण दा। क्या बात है, जितना खूबसूरत चेहरा उतने खूबसूरत आपकी आवाज़ भी है। हरप्रीत, आप इनकी शान में कुछ कहना चाहें तो आप भी कह सकते हैं। सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा,
आपके शो के माध्यम से दर्शकों को और फॉर अमन के मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ दैट शी इज़ माई लाइफ पार्टनर. ये शी इज़ नॉट मोर देन माई लाइफ पार्टनर आई वुड से, कि जिस तरीके से हमारी जर्नी रही है, हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. किसी की जर्नी भी सर स्मूथ नहीं होती है. वी सीन अ लॉट, बहुत अप्स एंड डाउन्स हमने देखे हैं. और मेरे लिए हमेशा ये बहुत फ़ख्र की बात है कि हमने एक दूसरे का हाथ कभी भी नहीं छोड़ा है. एंड आई फील प्राइड इन ये कहने में कि ये हमेशा मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेगी. क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बातचीत करके, और बहुत अच्छी खूबसूरत तस्वीरें आपकी जो हम इस समय टीवी पर देख रहे हैं हमारे दर्शक. आपकी जो तस्वीरें हैं, आपकी शादी की तस्वीरें हैं, एक से बढ़कर एक बहुत ही अच्छी लग रही है. अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा एक इस नोट पे कि एक मैसेज आज की युवा पीढ़ी के लिए, उन युवा जोड़ों के लिए वो क्या होना चाहिए कि किस तरह से घर परिवार में उस मंदिर बनाया जाए. तो हमारे ना सर पंजाब में, या हिमाचल भी पंजाब का हिस्सा था एक टाइम, तो पंजाबी में एक ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ. ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਸਫਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਹਮਸਫਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ. ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਕਪਲ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ है. चेहरे सर चेंज होते रहते हैं, एजिंग के साथ बहुत खूबसूरती बदलती जाएगी, बट जो आपका मन है वो हमेशा एक जैसा रहता है. तो अपने मन को हमेशा प्योर रखिए. और ये जो हमारे कल्चर में डाइवोर्स और ये जो चीज़ें पनप रही हैं, उसको हम ना मॉडर्नाइजेशन के नाम पे इसको आगे बढ़ावा दें, ना ही पेरेंट्स इसको बढ़ावा दें. तो यही मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आज की युवा पीढ़ी से कि कपल्स अच्छे हो सकते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा सकती है, और अपने बच्चों के साथ भी आप उनको ग्रैंड पेरेंट्स का जो नर्चरिंग है, जो प्यार है, वो उनको भी दीजिए ताकि अगली जो पीढ़ी है वो हमारी वो संवरे. थैंक यू. क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है. लास्ट 30 सेकेंड अगर आपको कहूँ, आपका क्या मैसेज होना चाहिए? सर मेरा मैसेज युवा पीढ़ी को ये होगा कि आजकल हम बहुत एम्बिशियस हैं. सब युवा जो है दे वांट टू एक गोल होता है हर किसी के दिमाग में. बट मैं ये कहना चाहूँगा कि सब कुछ रखिए, अपना एम्बिशन मत छोड़िए, अपने गोल को मत छोड़िए, बल्कि वर्क हार्ड. बट इन सब चीज़ों के साथ साथ एक रिस्पेक्ट, एक जो अपने बुज़ुर्गों की, अपने बड़ों की, अगर आप वो लेके चलोगे तो आई थिंक देर इज़ नो लुकिंग बैक सर. अपने एक आपको लाइफ पार्टनर भी हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अच्छा लाइफ पार्टनर मिले. अगर इफ़ यू आर अ ट्रू पर्सन, अगर आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कि आपको वो कभी भी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ने दे. चलिए, इसी नोट पर आपने बहुत खूबसूरत दोनों ने एक मैसेज आज हमारे प्रोग्राम में हमारे दर्शकों को दिया है. जीवन साथी के शो पर आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत कुछ हमारे दर्शकों को भी सीखने को मिला. तो इसी नोट पर आप अपना कार्यक्रम यहीं पर अब समाप्त करते हैं. तो शो पर आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के हमारे अन्य कार्यक्रमों के साथ. नमस्कार.